अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, जिसका फाइनल रिलेशनशिप हमारे पास आया था फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आज हम देखते हैं गॉसेस लॉ, और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग इसको पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करना, अंडरस्टैंड करना इजी हो। गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन करने से पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और फिर जो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा हम उससे इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं कोई भी इर्रेगुलर शेप आप ले लें, उसकी शेप कुछ और तरह की भी हो सकती है, मैंने ये ड्रा किया। इसमें आप चार्जेस n नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं उनको इनक्लोज कर दें। लेट अस से दैट Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन Qn चार्जेस जो हैं वो हमने इसके अंदर रख दिए, इसके अंदर इनक्लोज कर दिए। अब जैसे कल वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें था कि अगर आपके पास एक चार्ज है और उसको आपने किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज किया हुआ है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास इक्वल होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अगर हमारे पास nth नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं और हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो वो इक्वल होगा इन तमाम चार्जेस के फ्लक्स के सम के। सो हमारे पास टोटल फ्लक्स फिर किसके इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, flux due to charge Q2, flux due to charge Q3 and so on, flux due to charge Qn। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। सो अगर हमारे पास चार्ज Q था तो ये फ्लक्स इक्वल था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज Q1 होगा तो ये हमारे पास इक्वल होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर Q2 है तो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 है तो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सब के आप देखेंगे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट जो है वो सेम है, तो आप 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा? इधर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn। तो देखें ये जो चार्ज है ये टोटल चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर, इस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर हमने इनक्लोज किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब टोटल चार्ज को आप कैपिटल Q लिख दें तो हमारे पास हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड। तो यहाँ से हम गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed by that surface। तो this is called Gauss's law। तो इन फैक्ट हमारे पास गॉसेस लॉ जो है वो यूज़ होता है टू कैलकुलेट डायरेक्टली टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इनडायरेक्टली इट इज़ यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस हैं मोस्टली इट इज़ यूज टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने से पहले आप क्या करें जी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ जितनी भी आपकी बुक में 3 एप्लीकेशंस हैं, जब भी आप इन एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, जिसमें द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस होती है जो कि उस पॉइंट में से गुजर रही होती है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। जैसे इस एप्लीकेशन में आप देखें कि आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो आप इसके ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस आप किसी भी शेप की ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसका एरिया आपको गिवन हो, क्योंकि इसमें नेक्स्ट आगे जाके हमने एरिया जो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A का फॉर्मूला है वो यूज़ करके आपने एरिया की वैल्यू भी पुट करनी है।
अगर आपको एरिया गिवन होगा तो आप नेक्स्ट फ्लक्स या इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया गिवन नहीं होगा तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दो आप कोई भी फॉर्म में गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने वो सरफेस लेनी है जिसका एरिया आपको गिवन हो या आप उसको जानते हो। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने जब भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी उस पॉइंट के इर्द गिर्द जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। नंबर 2 आप क्या करें, फाइंड करें चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस इनक्लोज्ड हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। दिस इज़ द सेकंड स्टेप। And the third step is you have to calculate flux through the surface by using formula phi is equal to E dot A, यानी कि फ्लक्स फाइंड आउट करना है by using this relationship। जो आपने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको यूज़ करके आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सेकेंड वन, आपने एक और अभी फॉर्मूला जो पढ़ा है वो है गॉसेस लॉ, जिसको यूज़ करके आप फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके आप वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अच्छा जी, अब जो हमारी एक दफ़ा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ you have to draw Gaussian surface. The second step, you have to find out charges enclosed by that surface. The third step is you will calculate flux through the surface by using relationship phi is equal to E dot A. And the fourth step is you will calculate electric flux by using Gauss's law. And the last one is you have to compare both these relationship and will find out electric field intensity at any given point. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। अब हॉलो चार्ज्ड स्फीयर बिल्कुल उसी तरह से कंसीडर करें। आप सपोज करें कि यू हैव अ बैलून, उस बैलून के अंदर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ एम्प्टी, और आपने जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको स्प्रिंकल किया हुआ है उस बैलून की सरफेस के ऊपर। आपने क्या करना है, उस बैलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी है, जबकि उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपके पास स्फीयर है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इसका रेडियस आपके पास कैपिटल R है। अब हम उन्हीं पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो अब चूंकि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें जो भी सरफेस लेनी होगी उस सरफेस के अंदर ये पॉइंट आना चाहिए। तो अब क्या करें, आप एक ऐसी सरफेस लें जिसके अंदर ये पॉइंट आए। तो हम एक स्फीयर जो है वो गॉसियन सरफेस की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्फीयर का जो आपके पास सरफेस एरिया है वो भी ऑलरेडी गिवन होता है, उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ईजी होती है। और आपने एक स्फीयर गॉसियन सरफेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ड्रॉ किया इस तरह से कि उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आपके पास R डैश है, और आपको देख रहे होंगे कि R डैश जो है दिस इज़ लेस देन कैपिटल R। अब जो सेकंड हमारा स्टेप है, जो अभी हमने स्टेप्स देखे, उसमें था कि यू हैव टू कैलकुलेट टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस आ रहे हैं, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो थर्ड स्टेप था वो था वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग फार्मूला phi इज इक्वल टू E डॉट A।
अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो है फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, एंड दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब आप चार्ज की जगह पे वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्यू चूँकि ज़ीरो था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब जो हमारा फाइनल स्टेप था वो था कि आपने इन दोनों रिलेशंस को, फ्लक्स वाले रिलेशंस को कंपेयर करना है और उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कंपेयर करें। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E.A इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है इस स्फीयर का वो R है, और जो आपके पास गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो R' है। इट्स मीन कि एरिया जो इस स्फीयर का वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एरिया इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो आपके पास क्या ज़ीरो होगा जिससे आपका ये रिलेशनशिप ज़ीरो आए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स मीन इक्वल्स टू 0, हैंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज़ इक्वल टू 0। तो इसकी जो एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में देखते हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर्स जिसको आप मेटल इनक्लोजर के अंदर रखें, वो बेसिकली सेव हो जाता है, वो बेसिकली शील्ड हो जाता है किससे, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उस ऑपरेटर्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग ज़रूर पूछा करें। अच्छे से आप बेटा डेली अपना लेक्चर रिवाइज़ किया करें, इसको पढ़ा करें। इंशाल्लाह ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म होगा और हम दोबारा से एक दूसरे से हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।